हेलो एवरीवन। आज हम संरक्षण के विपक्ष में जो तर्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। यानी आज के इस वीडियो के अंदर हम ये देखें कि आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो वो कौन कौन सी है। तो इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने ये देखा था कि संरक्षण का अर्थ क्या है, और इसके अलावा हमने उसमें देखा था कि संरक्षण जो है वो उसके लाभ क्या क्या होते हैं, या वो कौन सी आर्ग्यूमेंट है जो संरक्षण के पक्ष में दी जा सकती है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं संरक्षण क्या होता है। संरक्षण का संबंध जो होता है विदेशी व्यापार से होता है। तो जब एक देश जो है अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए, अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए या घरेलू उद्योगों का विकास करने के लिए जब विदेशों से आने वाले आयात के ऊपर रोक लगाता है या उसके ऊपर प्रतिबंध लगाता है, या विदेशी आयात के रास्ते में रुकावटें पैदा करता है, तो उसे हम जो है संरक्षण की नीति कहते हैं। तो संरक्षण की नीति का संबंध विदेशी व्यापार से होता है, और इसके अंदर जो ये रुकावटें होती है इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक को अपन जो है वो टैरिफ बैरियर बोलते हैं, और दूसरे को अपन नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। अब ये जो संरक्षण है उसके विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं वो देखते हैं। जब हम संरक्षण के पक्ष में तर्क की बात करते हैं या संरक्षण के से प्राप्त होने वाले लाभ को आप देखते हैं, तो ये लगता है कि संरक्षण जो एक प्रकार से वरदान है। यानी संरक्षण से एक देश को बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं। इसके अंदर जो वो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, उपभोक्ताओं को लाभ होता है, नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलता है, उद्योगों की कुशलता में वृद्धि होती है, और जो एकाधिकारी प्रवृत्तियाँ होती है उनको रोकने में यह सहायक होता है। तो इस प्रकार से इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। लेकिन जब हम इसके दूसरे पक्ष को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि संरक्षण जो है वो एक प्रकार से अभिशाप भी सिद्ध हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि संरक्षण जो है उससे कुछ हानियाँ भी होती है। तो जो संरक्षण से मिलने वाली हानियाँ है उसे हम जो है संरक्षण के विपक्ष में दिए गए तर्कों के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि संरक्षण से होने वाली कौन कौन सी हानियां हैं, या संरक्षण के विपक्ष में कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं। तो इसमें हम केवल उन्हीं बिंदुओं को डिस्कस करेंगे जो हमें लगता है कि संरक्षण की नीति अपनाने से नुकसान हो सकता है, या संरक्षण से जो हानियां हो सकती है हम केवल उसी को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है घरेलू उद्योगों, अकुशल उद्योगों को बढ़ावा। जो संरक्षण होता है उस संरक्षण के अंदर जो सरकार होती है वो घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाने के लिए संरक्षण की नीति अपनाती है। तो ऐसे में कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अपने आप को कुशल बनाने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि उन उद्योगों के लगता है कि उसको संरक्षण प्राप्त है, उसका जो विदेशी उद्योगों के साथ में कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए वो अपनी कुशलता को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। लेकिन संरक्षण क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो टेम्परेरी होता है, एक समय के बाद सभी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना ही करना पड़ेगा। वो हो सकता है कि कोई 2 साल में करे, कोई 5 साल में, कोई 50 साल में। तो जब ऐसे उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है तो उनके सामने टिक नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कुशल नहीं बनाया था। वो अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ में पुराने तौर तरीकों से प्रोडक्शन कर रहे थे, उन्होंने नए आविष्कारों को नहीं अपनाया। तो इसके कारण जब वो विदेशी प्रतियोगिता का सामना करते हैं तो उनका विनाश हो जाता है। और जब एक उद्योग का विनाश होता है तो उससे एक देश को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उस उद्योग के अंदर एक देश की बहुत सारी पूंजी लगी होती है, उस देश के अंदर जो है बहुत सारे श्रमिकों को जो है रोजगार मिला होता है। तो एक तरफ पूंजी जाया चली जाती है, दूसरे बहुत सारे लोग जो बेरोजगार हो जाते हैं, और तीसरा एक देश के जो संसाधन होते हैं वो भी व्यर्थ चले जाते हैं। तो इसके कारण जो है एक देश को जो है काफ़ी अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। और नेक्स्ट है उपभोक्ताओं को नुकसान। जब संरक्षण दिया जाता है तो उसके कारण जो घरेलू उद्योग होते हैं उन उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जाता है। यानी विदेशों से जो आयात हो रहा था अब वो जो है आयात एक देश में नहीं आएगा। तो जिसके कारण जो घरेलू उद्योग होते हैं वो एक प्रकार से एकाधिकारी होते हैं, यानी उनकी मोनोपोली हो जाती है घरेलू मार्केट के अंदर, और जिससे वो जो होते हैं एकाधिकारी बनने के बाद में घरेलू बाजार के अंदर मनमानी कीमत वसूल करने लगते हैं। यानी वो एकाधिकारी को मिलने वाले लाभ उठाने लगते हैं। तो एक तरफ तो वो अधिक कीमत वसूल कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो है अपने सामान की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है कि सामान तो उपभोक्ता उन्हीं से लेंगे, इसलिए वो अपने सामान की जो क्वालिटी सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करते। तो संरक्षण के कारण जो उपभोक्ताओं को दोहरा नुकसान होता है, एक तो उनको जो है अधिक कीमत देनी पड़ती है, और दूसरा जिस सामान की वो अधिक कीमत दे रहे हैं
उस सामान की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है। तो इसके कारण जो उपभोक्ताओं को संरक्षण की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है, संरक्षण को हटाना जो है मुश्किल होता है। एक बार अगर संरक्षण की नीति को लागू कर दिया जाता है तो उस नीति के कारण अनेक पर जो है उद्योग विकसित होते हैं और अनेक प्रकार के जो उद्योगपति होते हैं उनको जो है लाभ मिलने लगता है। और ये लाभ उनके लिए तभी तक ज़्यादा लाभ है जब तक उनको संरक्षण मिलता है, क्योंकि जैसे ही वो कंपटीशन में आते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो कंपनियां हैं उनके, तो उनको मिलने वाले लाभ में जो कुछ हद तक कमी होती है। इसलिए वो अपने उस लाभ को बनाए रखने के लिए ये चाहते हैं कि वो सदा ही संरक्षण प्राप्त करते रहे, यानी वो संरक्षण की नीति को आगे जो है लगाना चाहते हैं, लागू रखना चाहते हैं। और जब कभी भी सरकार इसको संरक्षण की नीति को हटाने की कोशिश करती है तो वे जो है अनेक प्रकार से सरकार के ऊपर जायज और नाजायज दोनों ही तरीकों से जो है दबाव बना करके इसका विरोध करते हैं। और बहुत बार जो है वो एक लॉबी बन जाती है और वो लॉबी जो होती है सरकार को संरक्षण को हटाने नहीं देती। तो इसका जो है नुकसान जो है वो लगातार जो है एक देश को होता रहता है, क्योंकि संरक्षण जैसे जैसे कंटिन्यू रहेगा वैसे वैसे संरक्षण से मिलने वाले जो हानियां हैं वो एक देश को अपने आप मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार में कमी। संरक्षण की जब नीति अपनाई जाती है तो उसके कारण जो होता है एक देश जो है आयात के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, जिससे आयात में कमी होती है। जैसे मान लीजिए सपोज ए और बी देश है, ए देश ने संरक्षण की नीति अपनाई तो इसका जो इम्पोर्ट कम हो गया। तो जब इसका इम्पोर्ट कम होगा तो इसका जो इम्पोर्ट है ए देश का वो बी का जो है एक्सपोर्ट है, तो इसका एक्सपोर्ट भी कम होगा। जब इसका एक्सपोर्ट कम हो गया तो इसको लगेगा कि भी ए देश ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। फिर ए देश जो है इसको जो निर्यात कर रहा था, बी देश का जो आयात था वो भी इसके ऊपर जो प्रतिबंध लगाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो देश होते हैं वो जो है अपने अपने देश में होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते चले जाते हैं, आयात में होने वाले आयात को जो कम करते चले जाते हैं, जिसके कारण जो पूरे विश्व के अंदर जो व्यापार होता है उस व्यापार की मात्रा कम होती है। और व्यापार की मात्रा कम होने के कारण उत्पादन, आय, रोजगार इन सभी के अंदर कमी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, धन का असमान वितरण। जब संरक्षण की नीति को लागू किया जाता है तो उसके कारण जो उद्योगपति होते हैं उनको लाभ होता है, और दूसरी तरफ एक देश के अंदर जो उपभोक्ता होते हैं और जो गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि ये जो उद्योगपति होते हैं संरक्षण की आड़ के अंदर अधिक कीमत वसूल करने लग जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। तो इनकी इनकम तो बढ़ती चली जाएगी, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, जो उद्योगपति है। दूसरी तरफ जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन वर्गों को नुकसान होगा। तो इसके कारण जो है अमीर जो है वो और अधिक अमीर होते चले जाएंगे और जो गरीब है वो और अधिक गरीब होते चले जाएंगे, जिसके कारण जो धन का वितरण है वो असमान होगा। धन का वितरण अमीरों के पक्ष में हो जाएगा और गरीबों के खिलाफ हो जाएगा। तो इसके कारण जो आर्थिक असमानता है वो एक देश में अधिक होती है। नेक्स्ट है, नए आविष्कार और तकनीक जो है उसकी वृद्धि में या विकास में रुकावट। जब एक देश में संरक्षण को अपनाया जाता है तो उसके कारण जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको विदेशी प्रतियोगिता का सामना नहीं करना पड़ता। अब देखिए, जब एक उद्योग है उसको विदेशी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है तो वो उद्योग जो होता है अपने जो क्षेत्र के अंदर जो है ज्यादा कुशलता लाने की कोशिश करेगा और उस कुशलता को प्राप्त करने के लिए वो नई नई टेक्नोलॉजी अपनाएगा, नए नए जो है आविष्कार करेगा, रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा जोर देगा। तो इस प्रकार से प्रतियोगिता की वजह से नए नए आविष्कारों को जो है वो पनपने का मौका मिलता है, नए नए आविष्कारों का जो विकास होता है, तकनीक का विकास होता है। लेकिन जब ये संरक्षण नहीं अपनाया जाता है तो ऐसा होता है। लेकिन अगर एक देश की सरकार जब संरक्षण की नीति को अपना लेती है तो ये जो उद्योग होते हैं वो किसी प्रकार से नए आविष्कार और नई टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करते, जिसकी वजह से एक देश के अंदर नए आविष्कार और नई टेक्नोलॉजी के विकास में जो रुकावट पैदा होती है और इसकी वजह से उद्योगों के अंदर जो है अकुशलता बनी रहती है। नेक्स्ट है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा। संरक्षण की वजह से जो उद्योगपतियों को लाभ मिलता है और इसलिए वो ये चाहते हैं कि भी ये जो लाभ है वो लगातार उनको मिलता रहे। अब ये जो पॉलिसी बनाने का कार्य होता है ये राजनेताओं का होता है, ये सरकारी अधिकारियों का होता है, ये एमएलए एमपीज का होता है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, इन सभी को जो है वो रिश्वत देने के प्रयास करते हैं ताकि ये जो है आगे भी जो इस प्रकार की नीति को अपनाए न रखे
और जब इन लोगों को ये पता चल जाता है कि जैसे ही वो पॉलिसी को चेंज करेंगे उनको जो है रिश्वत के रूप में आय प्राप्त होगी, तो बार बार पॉलिसी को चेंज करने का यानी संरक्षण को समाप्त करने का डर दिखाते हैं, और उस डर की वजह से ये भ्रष्टाचार जो है दिन दुगनी रात चौगनी जो उन्नति करता चला जाता है, और इसकी वजह से एक देश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय दवेश। जब एक देश संरक्षण को लागू करता है तो उसके कारण दूसरे देश का निर्यात कम हो जाता है, क्योंकि जब एक देश ने संरक्षण को लागू किया तो उसने अपने यहाँ आयात को कम किया, और एक देश का जो आयात होता है वो दूसरे देश का निर्यात होता है। तो जब दूसरे देश का निर्यात कम होगा तो उसकी वजह से वो देश जो है वो भी अपने देश के अंदर संरक्षण को लागू करेगा, क्योंकि वो भी दूसरे देशों से जो आयात कर रहा है उसको कम करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से संरक्षण नाम की जो बीमारी है ये धीरे धीरे जो सभी देशों में प्रवेश कर जाती है, सभी देशों में फैल जाती है, और जिसकी वजह से जो है एक देश दूसरे देश को अपना दुश्मन समझने लगता है, एक देश के प्रति दूसरे देश के अंदर द्वेष की भावना फैल जाती है, और कई बार जो ये संरक्षण होता है उसकी वजह से जो है वो विभिन्न जो देश है उनके बीच में युद्ध तक की नौबत आ जाती है, जैसा कि पिछले कुछ दिनों के अंदर अमेरिका और चीन के अंदर देखने को मिला था, जिसके अंदर प्रत्येक देश जो होता था अपने अपने देश के अंदर संरक्षण को बढ़ावा दे रहा था, जिसकी वजह से उनके जो आपसी संबंध थे उन संबंधों के अंदर जो कड़वाहट देखने को मिली थी। आगे, सरकारी आय में कमी। जब संरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है तो उसके लिए जब बहुत अधिक मात्रा के अंदर जो है संरक्षण के जो कर लगाए जाते हैं उनको बढ़ा दिया जाता है। तो जब एक देश की सरकार संरक्षण को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए आयात के ऊपर जो टैक्स होता है, टैरिफ होता है, उसको बढ़ा देती है, तो उसकी वजह से आयात के अंदर काफी ज्यादा कमी आ जाती है, और जब आयात के अंदर कमी होगी तो उसकी वजह से एक देश की सरकार को जो आयात के ऊपर कर लगाने से आय प्राप्त हो रही थी वो जो है आय काफी कम हो जाती है। तो अगर एक देश की सरकार का जो इनकम कम होती है, उसका रेवेन्यू कम होता है, तो उसके कारण एक देश की सरकार अपने देश के विकास के लिए जो पॉलिसी अपना सकती थी उस पॉलिसी को जो है अपना नहीं पाती है, क्योंकि पॉलिसीज को लागू करने के लिए, अपनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और उस धन का एक हिस्सा जो विदेशी आयात से प्राप्त हो रहा था अब वो हिस्सा जो है सरकार को प्राप्त नहीं होता, जिसकी वजह से आय में कमी की वजह से बहुत सारी पॉलिसीज है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है देश के साधनों का दुरुपयोग। जब संरक्षण दिया जाता है तो उसके कारण जो है जिन उद्योगों को संरक्षण मिला होता है उस क्षेत्र के अंदर संसाधन अधिक आने लगते हैं, क्योंकि प्रत्येक को ये लगता है कि जिस उद्योग को संरक्षण मिला उसमें बेनिफिट ज्यादा है, इसलिए जिन उद्योगों को संरक्षण नहीं मिला हुआ होता है वहां से अपने संसाधनों को निकाल करके जो है एक उद्योगपति उस क्षेत्र में उद्योग लगाते हैं जिस क्षेत्र के अंदर संरक्षण प्राप्त है, और इसकी वजह से उन संसाधनों की कीमतें कम होने लगती है, क्योंकि सभी साधन एक ही क्षेत्र में आ रहे हैं, उसकी वजह से उनकी सप्लाई वहां बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उनकी कीमतें कम होंगी, और कीमतें कम होने की वजह से जो उनका दुरुपयोग भी होने लगेगा, क्योंकि जब कीमत सस्ता सामान होगा तो उसका मिसयूज भी किया जाएगा। और दूसरा, कुछ ऐसे उद्योग होंगे जिसके अंदर जो साधनों की कमी हो जाएगी, जिनको संरक्षण नहीं प्राप्त है उस क्षेत्र के अंदर कोई भी उद्योगपति अपने संसाधन लगाना पसंद नहीं करेगा, जिसकी वजह से उस क्षेत्र के अंदर संसाधनों की कमी होगी, और इसकी वजह से जो है एक देश के अंदर जो वो साधनों का दुरुपयोग होता है। दूसरा, हमने देखा था कि भी संरक्षण को अपनाने से एक देश के जो उद्योग है उनके अंदर अकुशलता आती है, और जब अकुशल उद्योग काम करता है तो उसके अंदर जो संसाधन जो वो व्यर्थ जाएंगे, तो एक देश के अंदर जो है संरक्षण की वजह से जो साधन है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, उनका जो दुरुपयोग होता है। नेक्स्ट है अधिकतम सामाजिक उत्पादन में कमी। अधिकतम सामाजिक उत्पादन तब होता है जब एक तो साधनों की गतिशीलता अधिक हो, क्योंकि जब साधनों की गतिशीलता अधिक होगी तो एक दूसरे क्षेत्र में साधन जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा उनको जहाँ प्रोडक्टिविटी दिखेगी उसी क्षेत्र में वो अपना काम करेंगे, और दूसरा, जब श्रम विभाजन में वृद्धि होती है तो उसकी वजह से जो है उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। लेकिन जब हम संरक्षण को अपनाते हैं तो संरक्षण को अपनाने से एक तो साधनों की गतिशीलता कम होने लगती है, और साधनों की गतिशीलता कम होने की वजह से जो है वो अधिक उत्पादकता वाले क्षेत्रों में नहीं जा पाते, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है और समाज के अंदर उत्पादन में भी कमी आती है। दूसरा, जब साधनों की गतिशीलता कम होती है, आयात निर्यात में कमी होती है, तो उसकी वजह से उत्पादन के अंदर कमी होगी, उसके कारण जब छोटे पैमाने पर प्रोडक्शन किया जाता है तो उससे श्रम विभाजन से जो लाभ प्राप्त होते थे वो लाभ नहीं मिलते। श्रम विभाजन के कारण जो कुशलता बढ़ी थी श्रमिकों की, उस कुशलता में भी कमी आती है, तो जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आती है, उत्पादकता में कमी आती है,
और जो अधिकतम सामाजिक लाभ या अधिकतम सामाजिक उत्पादन का जो लक्ष्य था, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में दिक्कत आती है। तो इस प्रकार संरक्षण जो होता है अधिकतम सामाजिक उत्पादन में कमी करता है। नेक्स्ट है एकाधिकार को बढ़ावा देना। जब एक देश के अंदर संरक्षण प्राप्त होता है तो उसके कारण जो विदेशी कंपनियां होती है उनका एक देश में प्रवेश, उनका जो सामान होता है वो एक देश के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता या कम मात्रा में प्रवेश करता है। तो उसके कारण जो घरेलू उद्योग होते हैं उनको ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, और घरेलू उद्योग जो होते हैं एक प्रकार से अपनी घरेलू सीमा के अंदर, अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। और जब एक उद्योग को एकाधिकार प्राप्त हो जाता है तो उसकी वजह से एकाधिकार के जो नुकसान होते हैं वो एक अर्थव्यवस्था को जो वो उठाने पड़ते हैं, जिसमें चाहे वो अधिक कीमतों की बात हो, चाहे वो क्वालिटी में गिरावट की बात हो, ये सभी नुकसान जो है अर्थव्यवस्था को उठाने पड़ते हैं। तो इस प्रकार से जब संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है तो संरक्षण की वजह से एकाधिकार को बढ़ावा मिलेगा, और एकाधिकार को बढ़ावा मिलने की वजह से एक देश की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है तुलनात्मक लागत सिद्धांत के विरुद्ध। तुलनात्मक लागत सिद्धांत जो विशिष्टीकरण पर आधारित है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत ये कहता है कि एक देश को उस वस्तु का उत्पादन करना चाहिए जिसमें वो ज्यादा कुशल है, और दूसरी वस्तु जिसमें उसकी लागत अधिक आती है उस वस्तु का उसे आयात करना चाहिए। इस प्रकार से तुलनात्मक लागत सिद्धांत है वो स्वतंत्र आयात और निर्यात पर बल देता है। लेकिन जब हम संरक्षण की बात करते हैं तो संरक्षण के अंतर्गत जो है आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। जब आयात के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो एक देश के अंदर जो है विदेशों से जो सामान सस्ता आ रहा था वो सामान भी नहीं आ पाएगा, और उस देश के अंदर जिन वस्तुओं के उत्पादन में उसे तुलनात्मक लागत अधिक उठानी पड़ती है उस वस्तु का उत्पादन भी उस देश को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो संरक्षण का सिद्धांत जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत के भी विरुद्ध है। और इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है समाप्त होता है। सभी का धन्यवाद।